क्या कर रहे हैं तुम्हारे आदमी? छुपे हुए हैं कहीं? तुम उन्हें कोई सिग्नल दोगे क्या? कोई आदमी नहीं है यहाँ, मैं अकेला ही आया हूँ। इस बात का मतलब क्या है? अगर उनके आदमी यहाँ आ गए और उनके पास असलहा हुआ तो तुम क्या करोगे? उन्हें अंदाजा हुआ कि कोई अंदर है तो नहीं आएंगे। लेकिन जैसा तुम सोच रहे हो, अगर वैसा नहीं हुआ तो तुम क्या करोगे? वैसे भी किसी को क्या फिक्र, जान तो मेरी खतरे में है। ये तुम मेकअप किस खुशी में कर रही हो? तुम किताब किस लिए पढ़ रही हो? माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो बस बिल्कुल इसी तरह मैं भी मेकअप कर रही हूँ। वैसे भी अगर उन लोगों ने मुझे मार दिया तो लोग कहेंगे कि हुरिया मर जाने के बाद भी कितनी खूबसूरत लग रही है। मुझे नहीं लगता कि कोई और आएगा। नूरी खुद आएगा यहाँ, क्योंकि उसने तुमसे वादा किया हुआ है ना। कभी कोई बुरा इंसान भी अपना वादा निभा जाए, क्या पता। हाँ, लेकिन सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए। हाँ, अपनी बीवी या औलाद से किया वादा तो निभा सकता है, लेकिन तुमसे वादा क्यों निभाएगा? इतना भरोसा मत करो, ऐसे लोग अपनी फैमिली को भी धोखा दे देते हैं। मैं जरा बाहर देखकर आता हूं। ये क्या कर रहे हो बेटा? आज नहीं बाबा, जब गोली चलाओ तो ठीक से ट्रिगर दबाना, कभी कभी गोली फंस भी जाती है। उस दिन भी फंस गई थी गोली। हाँ बिल्कुल बेटा, लेकिन ये राज सिर्फ हमारे बीच में रहेगा, ठीक है ना उरहान? बोलो, क्या चाहते हैं आप मुझसे? आप तो मर चुके हैं ना बाबा, और कितनी बार आप मेरा दिल तोड़ेंगे? ऐसा मत कहो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। तुम्हें मोहब्बत करने आया हूं मैं। आपको कुछ भी नहीं मालूम। नूरी के इंतजार में हो ना तुम? चले जाए यहां से। जानता हूं जिसका तुम्हें इंतजार है, और यह भी जानता हूं कि तुमने इसमें गोली क्यों डाली है। बहुत हो गया। जानता हूं कि मुझे लेकर तुम कितना शर्मिंदा हो, और यह भी कि तुम्हें कितनी तकलीफ पहुंची मेरी वजह से। आपकी तरह नहीं हूं मैं। क्या हुआ? मुझे आवाज आई किसी की, वो आ गया क्या? लैला मैडम, हुरिया साहिबा, गुड इवनिंग। नूरी कारगी कहाँ है? उसी ने भेजा है ना तुम्हें? लैला मैडम, आप किसी और कमरे में चले जाएं तो बेहतर होगा। मुझे हुरिया साहिबा से कुछ हिसाब बराबर करना है और वक्त नहीं मेरे पास। तुम उसके करीब नहीं जा सकते। नूरी कहाँ है? लैला मैडम, आप इस सबसे दूर रहें तो बेहतर होगा। हुरिया साहिबा को यहाँ से बाहर ले जाकर कुछ अहम बातें करना चाहता हूँ, समझ गई आप? लैला, मैं एक सहाफी हूँ, देख चुकी हूँ तुम्हें, सबको बता दूंगी मैं। अच्छा, ऐसा क्या हुआ यहाँ? जानती भी हैं कौन हूं मैं? आपकी मालूमात के लिए मेरा कोई वजूद ही नहीं। मैं इस घटिया आदमी को छोड़ूंगी नहीं। हट जाओ लैला मेरे रास्ते से, हट जाओ, छोड़ो मुझे। मैंने कहा छोड़ो मुझे, आज मैं इस आदमी को नहीं छोड़ूंगी। आपके हाथों में हथियार नहीं बल्कि सिर्फ फूल जचते हैं हुरिया साहिबा। हटो, हटो पीछे। अगर तुम इसे ले जाना चाहते हो तो पहले मुझे मारना होगा। हट जाए मेरे सामने से। नहीं हटूंगी मैं।
नहीं हटूंगी। इसे यहाँ से ले जाने से पहले मुझ पर गोली चलानी होगी तुम्हें। ऐसा मैं नहीं कर सकता। क्यों? यही तो काम है ना तुम्हारा। तुम एक बुज़दिल आदमी हो जो सिर्फ औरतों को कत्ल कर सकता है। बहुत हो गया। क्यों, क्या हुआ? सच बुरा लगा? मैं भी तो एक औरत हूँ, तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। चलाओ गोली। लैला, ये तुम क्या कर रही हो? औरहान! यहाँ ना औरहान है ना कोई और, सिर्फ हम दोनों हैं यहाँ। अगर इसे ले जाना चाहते हो तो मुझ पर गोली चलानी होगी। मैं आप पर हाथ नहीं उठा सकता। क्यों नहीं उठा सकते? क्योंकि तुम एक बुज़दिल इंसान, बुज़दिल हो तुम। क्योंकि डॉन ने मुझे मना किया है, इसलिए। डरते हो तुम मुझसे? हाँ, डरते हो ना? नूरी कारगी का डर है तुम्हें, वो भी तुम्हारी तरह एक कातिल है। हाँ, डरता हूं मैं, क्योंकि इस सब के पीछे उसी का हाथ है। अगर तुम दोनों में थोड़ी भी अकल होती तो तुम भी डरते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सब रिकॉर्ड हो चुका है। प्रोसिक्यूटर, मैं होता तो ये गलती ना करता। अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। तुम दोनों बाहर जाओ यहां से। और कुछ भी उल्टा सीधा मत करना। हम जो यहाँ करने आए थे वो कर चुके हैं, सब रिकॉर्ड हो चुका है। जो कहा है वो करो लैला। इसका मतलब ओरहान के यहाँ आने का मकसद कुछ और था। लैला, प्लीज वादा करो। औरहान, वादा करो। वादा। चलो। बैठ जाओ मेरे दोस्त। मेरे घर में घुसकर मेरी मां को धमकाया तुमने। वो मेरा काम है। तुम्हारा शिकार मैं नहीं, इस्तांबुल का डॉन है। मैं अपनी बात पर कायम हूं। मैंने कहा था कि जहां भी जाओगे और चाहे कितनी ही तादाद क्यों ना हो, मैं तुम लोगों को ढूंढ लूंगा। देखो, मैं गायब हो जाऊंगा, नजर भी नहीं आऊंगा, दोबारा कभी नहीं दिखूंगा, ना ही मेरा नाम सुनोगे दोबारा। हाँ? बहुत जल्दी डर गए हो तुम। तुम्हारा तो कोई वजूद ही नहीं। मेरा असल नाम बुराक है, अमास्या से। 4 अगस्त 1944 में पैदा हुआ। एक कंपनी में काम करता था, फिर मैं फौज में चला गया और वहां से मुझे इंटेलिजेंस में शामिल कर लिया गया। और क्या बताऊं तुम्हें? रुको रुको रुको। सुबह जल्दी उठता हूं मैं हर रोज। मक्खियों से एलर्जी है मुझे। मेरी एक मंगेतर थी जो मुझे छोड़कर चली गई। अब और क्या बताऊं तुम्हें? क्या चाहते हो तुम? आहिस्ता बोलो ताकि रिकॉर्ड कर सको। हाथ मिला रहे हो? रिकॉर्डिंग मांग रहा था। क्या करूं, एक सहाफी भी तो हूं, आदत से मजबूर। वैसे एक सहाफी से ज्यादा खुसूसियात हैं तुम में। मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डालना चाहता था, तुम जानती हो।
क्या कहा इसने? बस यही कि तुम जिंदा नहीं बचोगी, जो कि मैं रोज सुनती हूँ। चलो आओ, चले यहां से। गुड बाय। रात में फुटबॉल नहीं खेला करो बच्चों। ये तुम्हारी बात क्यों सुनेंगे हारून? तारिक को पास दो, तारिक को, शाबाश। वाकई ये लोग तो बात ही नहीं मानते। मैं और तुम तो बचे हुए हैं हारून। बिन्यामीन अंकल से पूछो जिनकी खिड़की रोज टूटती है। ये ले गर्मा गर्म चाय। शुक्रिया। शुक्रिया। अरे जबरदस्त। सालों से इस चाय का जायका ही नहीं बदला। कितना वक्त हो गया है ना हारून? वो वक्त याद है तुम्हें जब यहाँ से 3 पैसे का केक खरीदते थे और चाय के लिए 1 पैसा भी हो जाए तो समझो बहुत बड़ी बात है। सब कुछ याद है मुझे, लेकिन तुम मुझे भूल चुके हो। पहले काम के अलावा हमारी दोस्ती भी हुआ करती थी। आए दिन हम मिलते थे, अपने मसले डिस्कस करते थे आपस में, हंसी मजाक करते थे यार। लेकिन अब तो माशाअल्लाह हर जगह सुना देते हो तुम मुझे। लेकिन ये बात भी मैं अच्छी तरह जानता हूं कि दिल के बुरे नहीं हो तुम। अब मैं क्या कहूँ हारून, लेकिन सिर्फ तुम नहीं, मेरी माँ तक को मुझसे ये शिकायत है कि मेरे पास वक्त नहीं। मुझे याद नहीं कि आखिरी बार कब मैंने उनके साथ बैठकर खाना खाया। काम के अलावा मेरी जिंदगी में कुछ और बचा ही नहीं है। अब रहने भी दो औरान। मेरे भाई, बचपन से जानता हूं तुम्हें। याद है ना यहाँ बैठकर कहाँ कहाँ नजरें रखते थे। फजूल बातें मत करो हारून। अरे बंद भी कर दो ये ड्रामे। जैसे कि मुझे तो पता ही नहीं है तुम्हारे पुराने कारनामे। यार पुरानी बातें ना याद दिलाओ तो बेहतर है। फिर मुझसे कुछ मत छुपाया करो। चलो अब बता भी दो उस लड़की को, ताकि वो घर आकर जहरा आंटी का हाथ चूम ले। यार मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को कोई नुकसान पहुंचे। उसे खतरे में क्यों डालूं मैं? औरान, काम तो एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन जिंदगी नहीं। जिंदगी तो यूं ही चलती रहेगी, चाहे हालात बुरे ही क्यों ना हो। ऐसा ना हो कि तुम अकेले ही रह जाओ। Caddeden sokaklara doğru sesler elendi. Pencereler kapandı, kapılar sürmelendi. Bir kömür duman ile tütsülendi akşamlar. Gurbete düşmüşlerin başına düştü damlar. Yuvamı çiçekledim, sen bir meleksin diye. Yollarını bekledim, görüneceksin diye. Senin için kandiller tutuştu kendisinden. Resmine sürme çektim kandillerin isinden. Saksıda incilendi yapraklar, senin için söylendi gelmez diye uzaklar. Senin için saatler saatleri vurdu çelik sesiyle. Saatler son gecemin geçti cenazesiyle. Nihayet ben ağlarken toprağın yüzü güldü. Sokaklardan caddeye doğru sesler döküldü. Yuvamı çiçekledim, sen bir meleksin diye. Yollarını bekledim, görüneceksin diye. Senin için kandiller tutuştu kendisinden. Resmini sürme çektim kandillerin isinden. Saksıda incilendi yapraklar, senin için söylendi gelmez diye uzakların. Senin için yuvamı çiçekledim, sen bir meleksin diye. Yollarını bekledim, görüneceksin diye. Saksıda incilendi yapraklar, senin için söylendi gelmez diye uzaklar. Senin için saksıda incilendi yapraklar, senin için söylendi gelmez diye uzaklar. Senin için söylendi gelmez diye uzaklar. Senin için
Söylendi gelmez diye uzaklar senin için. मासूम लोगों पर जुल्म बंद करो, मासूम जुल्म लोगों पर बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, जुल्म को बंद करो, बंद करो, बंद जुल्म बंद करो, मासूम लोगों पर करो, जुल्म बंद बंद करो। करो। अदालत के आज के फैसले के हिसाब से मुलजिम की रिहाई का पता चल पाएगा। सर एक सवाल का जवाब दीजिए। सर प्लीज, एक सवाल का जवाब दीजिए। सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए। आप हमारे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए। सर प्लीज, कुछ तो कहिए, प्लीज, प्लीज। सर, कुछ माजरत कहने की चाहता हूँ, बात मैं इस वक्त कोई बात नहीं कर सकता। इधर आओ, बात करनी है तुमसे। दोबारा कुछ हुआ है क्या? हाँ, अंदर चलो। क्या फिर से किसी को कुछ हो गया? हाँ, किसके साथ? मेरे साथ। क्या हुआ? तुम्हारे बारे में मजीद जानना चाहता हूं मैं। मेरे बारे में? हाँ। तुम वहां रिपोर्टर से जान छुड़ाकर मुझे इस कमरे में मेरे बारे में मजीद जानने के लिए लेकर आए हो? हाँ, गलत किया मैंने। नहीं तो? मैं ही तो वो औरत हूं जिसे तुम्हें खोने से डर लगता है। मुझे लगता है तुम्हें खोने से पहले तुम्हें हासिल करना जरूरी है। औरहान, तुमने कह तो दिया, लेकिन तुम्हारे और मेरे रास्ते में बहुत मसाइल हैं। अतराफ में लोग मर रहे हैं, फायरिंग हो रही हर जगह। हर लम्हा बस खौफ और लड़ाई झगड़े, कुछ भी हो सकता है। हाँ, और अभी बहुत कुछ ऐसा है जो तुम नहीं जानते। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम साथ हो। तो ठीक है फिर। मुझे केस के लिए जाना होगा। ठीक है, जाइए आप केस के लिए। गुड लक प्रोसिक्यूटर साहब। बहुत शुक्रिया रिपोर्टर साहिबा। फिजा अरतान, एक मासूम लड़की जिसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। जब सब खामोश हो गए और लड़की को दफना दिया गया, हुरिया ने इस केस के बारे में बात करना चाहिए, तो हमने इस बहादुर औरत को फौरन प्रोटेक्शन दी। जबकि कातिल चाहते थे कि इस लड़की को कत्ल करके सबूत को दफना दें, और इसीलिए कल रात हुरिया पर कातिलाना हमला हुआ। और इस हमले के पीछे नूरी कारगी का हाथ था, जिसकी रिकॉर्डिंग मैं अदालत में पेश करने वाला हूं। और उसमें मुजरिम ने साफ साफ कहा है कि उस लड़की को मारने का हुक्म नूरी कारगी ने दिया था। एक काम से रिकॉर्डिंग से ये बात कैसे साबित हो सकती है जज साहब? आपको भी बोलने का मौका दिया जाएगा। माजर जज साहब। कंटिन्यू प्रोसिक्यूटर। बहुत शुक्रिया जज साहब। नूरी कारगी ने इस केस के गवाह को कत्ल करवाने की कोशिश की, जो सबूत है कि इस केस से मुताल्लिक पेश आने वाले जराइम में नूरी कारगी का हाथ हो सकता है। गवाह को पेश किया जाए। हुरिया साहिबा, आपका ताल्लुक किस इलाके से है? बर्लिन, उशक, मुजफ्फर, मई 17, 1940। सब खड़े हो जाइए। मिस हुरिया, जो मैं कहूं वो दोहराइए। मैं इकरार करती हूं कि जो कहूंगी सच कहूंगी।
मैं इकरार करती हूँ कि जो कहूँगी सच कहूँगी, बिना किसी डर और खौफ के, बिना किसी के डर और खौफ के, और ना ही किसी के कहने पर। और ना ही किसी के कहने पर। मैं जो जानती हूँ, मैं जो जानती हूँ बिल्कुल सच सच बताऊंगी हर बात। बिल्कुल सच सच बताऊंगी हर बात। एक लफ्ज भी झूठ ना कहने की कसम खाती हूँ। एक लफ्ज भी झूठ ना कहने की कसम खाती हूँ। सब बैठ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। कंटिन्यू प्रोसिक्यूटर। थैंक यू सो मच जज साहब। हुरिया साहिबा, क्या करती हैं आप? मैं सिंगर हूँ। मकतूल के कत्ल के बारे में आपको कैसे मालूम हुआ? मैं और फिजा साथ ही काम करते थे। वो एक स्टूडेंट थी और मैं अपनी फीस के लिए जॉब करती थी। मेरे बेटे का बहुत ख्याल रखती थी वो। जब मैं स्टेज पर सिंगिंग करती थी तो ज्यादातर उसी के पास होता था बेटा। सरदार ऑर्कन को जानती हैं? जी, फिजा को मैंने ही मिलवाया था इनसे। फिजा के कत्ल के वक्त आप वहीं थी। आपने बताया था कि आपने अपनी आंखों से देखा था, तो बताइए। नहीं, जिस रात फिजा का कत्ल हुआ वहां नहीं थी मैं, और नूरी कारगी को भी नहीं जानती हूँ। जैसा आपने बताया वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। तुम्ही मेरी बेटी को उस कातिल से मिलवाया था। अल्लाह हिसाब लेगा तुमसे। वो मेरी बेटी के कातिल है। सौदा किया है तुमने मेरी बेटी का। अल्लाह मालिक कर तुम्हें। अल्लाह तुमसे बिक गई ना तुम। मेरा और ओरहान को सौदा किया तुमने इनसे। क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ, थैंक यू सो मच। आखिर कैसे उन लोगों से डर सकती हो तुम? क्या फर्क रह गया तुम में और सरदार ऑर्कन में? बस बहुत हो गया। तुम्हें पता भी नहीं है कि मुझ पे क्या जानती भी गुजर हो रही कि क्या किया है तुमने? हाँ, तुम्हारी दोस्त आज लैला। कब्र में है। कब्र में है तुम्हारी लैला। दोस्त। कितनी कीमत ली तुमने अपनी जमीन को बेचने की? मैंने कहा था ना प्रोसिक्यूटर, अब क्या करोगे तुम? आपका तहे दिल से शुक्रिया हुरिया मैडम। चलो उठो जल्दी। क्या हो गया? चलो। अब ये भी अपने मालिक के पास ले जाएगा मुझे।
कैसे हो आदिल? मुझे तुमसे बात करनी है। बात करने को कुछ भी नहीं रहा। आखिर आए क्यों हो तुम यहां पर? एक गलती पर इंसान को जिंदगी से बाहर निकाल दिया। माना गलती हुई है, यामीन अंकल ने तो पलट कर भी नहीं देखा। मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। अगर दोबारा मौका मिला तब भी यही करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी अपने की जान क्यों ना लेनी पड़े। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं। हम सभी गलतियां करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप तो गलती करते ही नहीं। आप तो एक बड़ी इज्जतदार शख्सियत है। गलतियां तो हमसे सरजद होती हैं क्योंकि हम बहुत जल्द एतबार कर लेते हैं। इसीलिए अब बात करने को कुछ भी नहीं रहा। उरान 20 साल तक तो मेरे भाई बने रहे। शुक्रिया। जहरा आंटी को सलाम कहना और तानिया का बहुत ख्याल रखना। उसे तुम्हारी जरूरत है। सबको कहना मुझे भूल जाए। और अंकल बिन यामीन से कहना कि मैंने आप दोनों को दिल से मुआफ कर दिया है। मुझे भी मुआफ कर दें और दोबारा यहां मत आना। आदिल, आदिल, मेरे भाई, मैंने जुर्म किया है। ज़ैनब को जिसने कत्ल किया, उस हसन को मार दिया है मैंने। ज़ैनब का बदला लेना चाहते थे ना हम दोनों। हम दोनों ये चाहते हैं कि नूरी गार्गी का खात्मा हो जाए, लेकिन अब नहीं कर पाए। नहीं कर पाए मेरे भाई। दरअसल मैंने ही जेल में तुम्हारा सेल सरदार के करीब रखवाया था। लेकिन ऐसा क्यों किया? ताकि तुम उसका भरोसा हासिल करके नूरी को खत्म करने का रास्ता बना सको हमारे लिए। नहीं, अगर उसे ऐसा लगता है कि तुम हमसे वास्ता खत्म कर चुके तो वो तुम्हें अपने साथ मिलाएगा। इस मौके को जाया मत होने देना। उन्हें यही सोचते रहने दो कि हम अलग हैं एक दूसरे से। उन्हें अंदाजा नहीं होगा कि हम उनकी जड़ों में घुस रहे हैं। नूरी का ऐसा हाल करेंगे कि हर रात मौत की दुआ करेगा। कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा आज के बाद मेरे भाई। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे कोई हक तो नहीं है, लेकिन तुमसे माफी मांगने आई हुई है। कौन हूं मैं? किससे बातें कर रही हूं? मेरी जिंदगी में कोई भी ऐसा नहीं है जिससे हर बात कर सकूं। मैं बस यही सोचकर चुप हो जाती हूँ कि मेरी हकीकत जानने के बाद क्या होगा। मैं एक जल्लाद की बेटी हूँ ज़ैनब। शुक्रिया आपका। लेकिन
लेकिन इसके बावजूद मुझे आज भी उम्मीद है कि वो एक दिन जल्लाद से इंसान में एक बन जाएगा। माफ कर दो मुझे, मैं किसी को इस बारे में नहीं बता सकती। मैं भी अपने बाप की शफकत हासिल करना चाहती हूँ। काफी इंतजार करना पड़ा मुझे अंदर। इस्तांबुल के डॉन का आदमी हूं तो इतना तो मेरा हक बनता है। खुश आमदीद हसन। वहां देखो, हमारी खातिरदारी पसंद आएगी तुम्हें। हटो सामने से। जानता हूं ये वक्त सवाल करने का नहीं, लेकिन मैं कुछ पूछना चाहता हूं। क्या हमारा कोई बंदा तुम्हारा जासूस है? कौन? रफीक। ये शख्स हमारे सवाल का जवाब नहीं दे रहा, तो क्या करना चाहिए इसके साथ? जरा बताओ मुझे। मेरे ख्याल में बाबा ने तुमसे कुछ पूछा है। मैं नहीं जानता इस बारे में। लेकिन तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूं। क्या पता तुम्हारी बेटी जासूसी कर रही हो हमारे लिए। यूनिवर्सिटी में कौन उसके दोस्त हैं सब जानता हूं। तुम जानते हो क्या? तुमसे ज्यादा जानता हूं तुम्हें। और ये तुम्हारा बेटा रफीक जुए का बहुत बड़ा जुआरी है, जानते हो? और हाँ, तुम्हारी मरहूम बीवी
जो बेचारी इसलिए मरी कि हॉस्पिटल ना जा सकी क्योंकि तुम अपने काम पर मसरूफ थे। ठीक है, नहीं बताओ। वैसे भी आज तो मेरी वजह से यहां नहीं। अभी बताता हूं। जानते हो ये कौन सी जगह है? यहां तुम जैसे हसन को मौत की घाट उतारा मैंने। अच्छा, फिर किसका इंतजार है तुम्हें? पहले तुम एक नाम बताओगे जिससे नूरी का पर्दाफाश होगा। वो नाम जो जुड़ा है उसके मासी से। तुम्हें तक समझ नहीं आई। हम लोग किसी चीज से नहीं डरते, मौत से भी नहीं। जितनी कोशिश करनी है कर लो, तुम एक लफ्ज भी मेरे मुंह से नहीं निकलवा पाओगे। इतना वक्त नहीं है दोस्त, और न ही मारने का इरादा है तुम्हें। जानता हूं मौत से नहीं डरते तुम। तो अब क्या करोगे तुम? रफीक, ये करूंगा। ये क्या है? गद्दा। तुम चाहते हो कि इससे मेरा ज़मीर जाग जाए, है ना? इस्तांबुल के डॉन के सामने तुम्हें इस हालत में पेश करूंगा। तुम जैसे वफादार कुत्ते सिर्फ एक ही चीज से डरते हैं, अपने ही मालिक की नफरत। काम खत्म करो रफीक। करीम पाशा, मेरा उस्ताद। वो डॉन नहीं, करीम पाशा। और बताओ। करीम पाशा वो आदमी है जिसने 20 साल पहले नूरी कार्की को डॉन बनाया और तुम्हें हसन बनाया। हम सबको ही। अब हर मजीद किसका इंतजार है औरहान? हर कोई आपके पीछे पड़ा है औरहान भाई। आप इसे मेरे हवाले कर दीजिए, मैं इसे देख लूंगा। तुम क्या करोगे? मैं इससे उगलवाऊंगा कि आखिर वो कौन आदमी है जो हमारी जासूसी कर रहा है। तुम अभी बच्चे हो रफीक। खुद को साबित करने का यही वक्त है मेरे पास पापा। इसे नूरी तक पहुंचा देना। शुक्रिया रफीक, तुम बहुत काम के हो। अब क्या करोगे तुम? डॉन के पास जाऊंगा। तुम्हें जिंदा छोड़ेंगे वो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
उन्हें बताना होगा कि औरहान सब जान चुका है। मुझे यही उम्मीद थी तुमसे। अगर तुमने मुंह खोला तो बाबा को पता चल जाएगा कि मैं ही जासूस हूं। फिर वो बाप है मेरे, उनको दुख नहीं पहुंचा सकता।